प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, तीर कमान से और शब्द जबान से एक बार निकल गए ना, वापस नहीं आते। इसलिए हमें बहुत सोच समझकर अपने इन शब्दों को बाहर निकालना चाहिए, तोल तोल के बोलना चाहिए। जब किसी के हृदय को आघात पहुंचे ऐसे शब्द निकल जाते हैं ना, सिवाय पश्चाताप के कुछ भी नहीं बचता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। एक किसान था, उसने अपने पड़ोसी किसान को बहुत बुरी तरह से छोटी सी बात के लिए झगड़ा कर लिया और इतना बोला कि उसकी हृदय छलनी हो गई। किसान सोच भी नहीं सक रहा था कि मेरा पड़ोसी इस तरह से मेरे साथ में पेश आएगा। बात कुछ नहीं थी, पर जब व्यक्ति का अपनी जिह्वा के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है ना, तब ऐसा होता है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि भाषा समिति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमारी भाषा कैसी होनी चाहिए? हम जो भी बोलते हैं, कहीं उससे सामने वाला का हृदय को आघात तो नहीं पहुंचेगा। पहले हम विचार करेंगे और फिर बोलेंगे तो शायद ये समस्या समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा नहीं होता है। कई बार हम क्रोधाभिभूत होकर जो मन में आया अनाप शनाप बोल देते हैं, और मजे की बात यह है कि हम जानते हैं इससे सिर्फ नुकसान होने वाला है, फायदा कुछ नहीं है। एक घर को दो घरों के अंदर दो विभागों में विभाजित करने वाला यदि कोई है तो वो हमारे वचन है। द्रौपदी ने क्या कहा था? हंसते हुए, तिरस्कार करते हुए यही तो कहा था, अंधे के बेटे तो अंधे ही होते हैं। बस महाभारत हो गया। दोस्तों, इस किसान ने भी जब इतनी बुरी तरह से अपने पड़ोसी किसान को आगे की पीछे की सब सुना दी, तो करीब धीरे 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 7-8 घंटे के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। गुस्सा शांत होने के पश्चात वो मन ही मन पश्चाताप की आग में डुबकी लगाने लगा, जलने लगा, निमज्जित होने लगा। उसको चैन नहीं आ रहा था, क्योंकि दोस्तों, किसी किसी का क्रोध जो रहता है ना, पत्थर में लकीर के समान रहता है। वो आजीवन मिटता ही नहीं है। ऐसे भी लोग रहते हैं, एक बार उनको सामने वाले के प्रति गुस्सा आ गया तो जिंदगी भर दुश्मनी मोल ले लेता है। हर बार उल्टा ही सोचता है उसके लिए। किसी किसी का गुस्सा जो रहता है रेत में लकीर के समान, अर्थात जब तक हवा नहीं आती है, वो रेत में जो लकीर की गई है वो मिटती नहीं है। तीसरा गुस्सा होता है पानी में लकीर के समान। इस तरफ लकीर की और उस तरफ मिट गई। बस हमारा गुस्सा ऐसा ही होना चाहिए। एक मजेदार बात आप भी जानते हो, सभी जानते हैं, हमारा स्वभाव गुस्सा करना नहीं है, किसी का भी। आत्मा का स्वभाव क्षमाशील है। पर जब हम किसी की गलत संगत ले लेते हैं, विभाव दशा को अपना लेते हैं, तब स्वभाव दशा समाप्त हो जाती है। जैसे पानी को हम गैस के ऊपर रखते हैं, पानी का स्वभाव शीतल है, शांत है, पर धीरे धीरे आग के वजह से, आग की परिणति से, आग की वजह से वो अपना स्वभाव छोड़ने लगता है और विभाव दशा में परिणत हो जाता है। अर्थात शीतल जल भी गर्म हो जाता है, क्योंकि आग प्रज्वलनशील है, उसका स्वभाव ही गर्म है। उसने उसकी संगत की,
पर जैसे ही वो पानी का पतीला उठाकर हम एक तरफ रखते हैं, अर्थात गैस से उतारकर नीचे रखते हैं, दूसरी साइड में रखते हैं, धीरे 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 जो गर्म पानी हो चुका था वो शीतल होने लगता है, अर्थात अपने स्वभाव में आने लगता है। बस यही बात आज मैं कहने जा रहा हूं। हमारा स्वभाव, आत्मा का जो गुण है, क्षमाशील है। हम क्षमा करें, क्रोधाभिभूत होकर किसी को भी अपशब्द ना कहें। इस किसान को भी पश्चाताप होने लगा, पश्चाताप की आग में वो जलने लगा। इतने में एक संत उसके दरवाजे की तरफ से जा रहे थे, तो उन्होंने संत को रोका और कहा कि महाराज, आज बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने पड़ोसी किसान को ही, जो कि मेरा मित्र है, आज उत्तेजित होकर पता नहीं क्या क्या सुना दिया। मैं माफी मांग रहा हूं उससे, पर मेरे मन को संतुष्टि नहीं है, मैं क्या करूं? महात्मा ने कहा, एक काम करो, तुम बाहर जाकर बहुत सारे पंखों को इकट्ठा करके ले आओ। जो पंख गिर जाते हैं पक्षियों के, उनको उठा के लाओ। ये सवेरे से शाम तक पंखों को ढूंढता रहा और बहुत सारे, ढेर सारे पंख उठा के ले आया। जिन पक्षियों के पंख झड़ गए थे वे उठाए, कई जगह पंख पिंजड़े के बाहर पड़े हुए थे वे उठाए और इकट्ठा करके महात्मा के पास लेके आया। कहा कि अब क्या करूं? अब तुम एक काम करो, नगर के बीचों बीच जो चौराया है ना, ये पंख वहां पर रख के आ जाओ। उसने कहा ठीक है। इसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, पर महात्मा के ऊपर विश्वास था कि मैं जो आत्मग्लानि से डूबे जा रहा हूं वो मेरा समाप्त हो जाएगा। मुझे जो मन ही मन गिल्टी फील हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। रख के आ गया। दूसरे दिन महात्मा ने कहा कि भाई, अब जा वापस उन पंखों को लेके आ जो तूने चौराहे पे रखे थे। ये बंदा वहां गया, पर उसे एक भी पंख नहीं मिला। सब पंख उड़ गए थे हवा में, किस दिशा में गए पता नहीं। अब कहां से ढूंढेगा? बहुत खोजबीन की तो 2-4 पंख मिले बस। वापस आया और कहने लगा कि महात्मन, वहां तो पंख है ही नहीं। महात्मा ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा कि मित्र, बस जबान से एक बार जो शब्द निकल गए वो वापस नहीं आते। जैसे पंख उड़ गए, किस दिशा में गए, तितर बितर हो गए, आज उनको ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक इसी तरह हमने एक बार जो मुंह से शब्द निकाल दिए, शब्दों का पान छोड़ दिया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों, हमें जो कुछ बोलना है बहुत सोच समझ के बोले, जिससे घर 2 विभागों में विभाजित ना हो, भाइयों के अंदर जो प्रेम है वो बरकरार रहे। ये क्रोध की वजह से ही हम अपनी जिह्वा पे कंट्रोल नहीं कर पाते और जो मन में आया वो बोल देते हैं। ऐसा हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ आज की ये कहानी हमें बहुत कुछ प्रेरणा देकर हमारे जीवन में एक नया मोड़ ला सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल को आपने लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। प्रणाम।